उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव, राजस्थान में फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। प्रदेश के उत्तर पश्चिम जिलों में बादल छाए हैं। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई जगह विजिबिलिटी कम है। कोहरे से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। तो देखिए, अब जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर कोहरा नजर आ रहा है। सुबह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, धुंध नजर आ रही है। राजस्थान में फिर से जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर नजर आ रहा है। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों में बादल छाए हुए हैं। तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से कहीं पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, कई लोग तो घरों में ही दुबके हुए हैं। लेकिन कुछ लोग जिनको सुबह निकलना पड़ रहा है वो देखिए किस तरीके से लाइट जला करके सुबह 6-7 बजे चल रहे हैं। धर्मेंद्र और हिमांशु संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, कैसा मौसम है इस वक्त कोटा में? क्या धुंध लोगों को परेशान कर रही है? देखिए, फिलहाल एक अच्छी और राहत की बात यह है कि धुंध और कोहरे से फिलहाल राहत है। और मौसम विभाग की तरफ से बताया गया था कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते से धुंध और कोहरे का जो असर है वो तेज हो सकता है। और फिलहाल अगर तापमान की बात करें तो कोटा में न्यूनतम तापमान करीब 11 डिग्री और अधिकतम तापमान करीब 25 डिग्री के आसपास जो है वो है। और सबके साथ में फिलहाल मौसम विभाग का अनुमान यही कि जैसे जैसे ये दिसंबर के दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ठंड का जो असर है वो तेज होगा और टेम्परेचर में जो है वो और गिरावट दर्ज की जाएगी। फिलहाल तस्वीर देखिए कोटा के किशोर सागर तालाब, जहाँ पर जो है सुबह का वक्त है। एक लोगों की दिनचर्या में जरूर मौसम की जो ये बदलाव है, जैसे जैसे ठंड का असर बढ़ रहा है उसके साथ में लोगों की दिनचर्या पर जरूर जो असर है वो देखने को मिल रहा है। और इन सबके साथ में आपको बता दें कि दिनचर्या में बदलाव आया है। तौर पर जब लोग निकलते हैं तो गर्म कपड़ों के साथ में प्रॉपर तरीके से निकलते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे दिसंबर का महीना बिल्कुल हिमांशु, ठंड अब लगातार बढ़ती भी जा रही है। आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ करौली से धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अभी करौली में क्या तापमान है ये भी बताइएगा। और आपके बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कि धुंध थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। देखिएगा, अगर आसपास कोई हो बातचीत भी कीजिएगा और बताइए वहां पर ठंड कैसी है। देखिए, बात करें अगर करौली में ठंड की तो दिन में तेज धूप के साथ ही सुबह शाम कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिसके चलते न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के आसपास बना हुआ है। लेकिन बात करें मौसम के हालातों की तो यहाँ दिन में तेज धूप के कारण जो सुबह शाम तेज कड़ाके की सर्दी पड़ती है, साथ ही छाया में जाने पर भी गलन का एहसास होता है। इस समय हम करौली के मासलपुर दरवाजा बाहर स्थित है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो यहाँ के हालात आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे खेत भी नजर आ रहे हैं, नदी भी है जहाँ हल्की हल्की धुंध नजर आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की धुंध है तो कहीं मौसम साफ भी नजर आता है। धुंध के कारण जहां सुबह की दिनचर्या प्रभावित होती है, वहीं आसपास जो काम करने लोग जाते हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही हमारे साथ एक जाहिद मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे कि ठंड का क्या हाल है। ठंड का क्या हाल है अपने? शाम सुबह तो सर ज्यादा ही ठंड पड़ती है और इससे फसल को भी थोड़ा अवाल तो अभी तक नुकसान नहीं है, लेकिन ये है कि अगर पूरा अगर पड़ा तो हो सकता है कि फसल को भी नुकसान हो सकता है इसमें। अभी सर्दी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं साहब। मजदूर आदमी कहीं मान लो कहीं आग जला के बैठा है, कहीं कछु करके बैठा है। परेशानी तो है ही है ठंड में। तो देखिए, ठंड से बचाव के लिए जहां अलाव का सहारा लिया जा रहा है, वहीं बाजारों में भी गर्म कपड़ों की और खाद्य पदार्थों की बिक्री में भी इजाफा हुआ है। बिल्कुल, नजर आ रहा है कि किस तरह की तस्वीरें हैं हिमांशु। लेकिन कोटा में इस वक्त अस्पतालों का क्या हाल है? और खास तौर पर क्योंकि कोचिंग के स्टूडेंट काफी ज्यादा कोटा में रहते हैं, तो आवागमन में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इस ठंड की वजह से? देखिए, कोटा जो है वो दिल्ली मुंबई जो है रूट, रेलवे रूट है, उस पर मुख्य जंक्शन के तौर पर माना जाता है। और ज्यादातर गाड़ियां हैं वो कोटा होकर के गुजरती है, कोटा से होकर के चलती है। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली की तरफ कुछ हिस्सों में कोहरे की वजह से हल्का जो इम्पैक्ट है वो कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी जो घना कोहरा है वो अभी नहीं है। जैसे में रेल यातायात सुगम है, मोटे तौर पर देखा जाता है इस समय में कोहरे का असर जो रोड साइड एरिया है, ग्रामीण इलाके हैं, हाईवे है, वहां पर देखने को मिलता है, जिसके चलते यातायात बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। लेकिन इन सब के बीच में राहत की खबर यह है कि फिलहाल कोहरा जो है वो राहत लिए हुए है। कोहरे का इम्पैक्ट इतना ठीक है हिमांशु, लगातार आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और धर्मेंद्र ने भी तस्वीरें दिखा